नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत करता है और इस व्रत की कथा को ध्यान से सुनता है, शिव जी उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। फिर एक सिद्ध संत के कहने पर साहूकार पुत्र प्राप्ति के लिए सोमवार व्रत करने लगा। वह प्रत्येक सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर पूरी निष्ठा और भक्तिभाव से शिव जी की आराधना एवं पूजा करता था। साहूकार की भक्ति देखकर मां पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आपकी इस भक्त की जो भी मनोकामना है उसे कृपया पूर्ण करें। तभी शिव जी कहते हैं, हे महामाया, इस समस्त संसार के प्राणियों को उनके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल मिलता है, इसलिए साहूकार उस परिस्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी मां पार्वती आग्रह करने लगी और कहने लगी, प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव है क्या? आप तो दुष्टों को भी क्षमा कर देते हैं, तो फिर अपने इस भक्त के पिछले जन्म के कर्मों को क्षमा कर इसकी भी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? मां पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इसकी संतान की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। मां पार्वती और शिव जी की बातें सुनकर साहूकार को ना तो दुख हुआ और ना ही प्रसन्नता, लेकिन फिर भी वह पहले की भांति शिव भक्ति में लग गया। कुछ समय के पश्चात साहूकार को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन साहूकार यह जानता था कि उसका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। इसलिए जब उसका पुत्र 11 साल का हुआ तो साहूकार ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे ढेर सारा धन दिया और कहा, इसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी लेकर जाओ और मार्ग में जितने भी नगर मिले वहां यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा देना। पिता से आज्ञा लेकर वे दोनों काशी की ओर प्रस्थान हुए। रास्ते में उन्हें एक नगर मिला जहां पर एक राजा की पुत्री का विवाह एक राजकुमार से होने जा रहा था, लेकिन वह राजकुमार एक आंख से काना था। इसी कारण राजकुमार के पिता ने एक चाल सोची। उसने सोचा, इस साहूकार के लड़के को दूल्हा बनाकर इसका विवाह राजकुमारी के साथ कर देता हूँ। विवाह के पश्चात इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उस लड़के को राजकुमार के वस्त्र पहनाकर उसने उसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया, लेकिन साहूकार के पुत्र को यह बात ठीक नहीं लगी। इसलिए उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने पिता को बताई। फिर राजा ने अपने पुत्र को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। जिस दिन यज्ञ था उसी दिन साहूकार के बेटे की आयु 12 साल हो गई थी। फिर शिव जी के वरदानुसार कुछ ही समय बाद उसके प्राण चले गए। भांजे को मृत देख उसका मामा विलाप करने लगा। उसी समय वहां से मां पार्वती और शिवजी भ्रमण कर रहे थे। मनुष्य की विलाप सुनकर मां पार्वती ने शिवजी से उसके दुख दूर करने की विनती की। तभी शिवजी ने कहा, हे देवी, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने वरदान दिया था। अब उसकी आयु की समाप्ति हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर मां पार्वती ने शिवजी से आग्रह किया, प्रभु, इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो उसके माता पिता पुत्र वियोग में प्राण त्याग देंगे। और फिर शिवजी की कृपा से वह बालक पुनः जीवित हो उठा। फिर शिक्षा प्राप्त कर वह बालक पुनः अपने नगर लौटने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वे उस नगर में पहुंचे जहां वह राजकुमारी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा ने उस साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ किया और पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की राह देख रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे दोनों ही प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार मिला, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत रखता है और कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर होंगे। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।